जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, ये सीरीज चल रही है टैट और सीटेट के लिए, मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के लिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग बेल आइकन को भी दबाइएगा, कारण ताकि आप तक पहुंचते रहेंगे हमारे सारे वीडियो। दोस्तों, अभी तक की इस क्लास में हम लोगों ने कवर किया है नंबर सिस्टम को और एचसीएफ एलसीएम को, और साथ ही साथ हमने फ्रैक्शन के पार्ट को भी कवर किया है। तो आज दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे दोस्तों, जिसमें पहले पार्ट में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कवर करेंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, अर्थात घन और घनमूल को। तो दोस्तों, वीडियो में बहुत कुछ खास है, तो आप बने रहिएगा। मैं आपको आज इस क्लास में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूं और हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे घन और घनमूल को। तो आते हैं दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए लौटते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है। हम लोग ज्यामिति में जब पढ़ेंगे वहां वर्ग एक अलग शब्द है। हम लोग अभी अर्थमेटिक या सिंप्लीफिकेशन में देख रहे हैं, तो वर्ग शब्द क्या है, संख्याओं से इसका क्या जुड़ाव है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। क्या कहता है ये वर्ग का टॉपिक, कि यदि हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो हमें जो परिणाम मिलेगा वो इस संख्या का वर्ग कहलाता है। दोस्तों, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि 5 का अगर 5 से गुणा करें तो हमें इसका उत्तर मिलेगा 25। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसे हम इस संख्या का क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 का जो वर्ग है दोस्तों वो 25 है या 25। हम इस संख्या को इस तरह से भी डिनोट करेंगे दोस्तों, कैसे कि अगर मैं 5 को की घात 2 के रूप में लिख दूं तो भी हम इसे बोलेंगे कि ये हमारा 5 का वर्ग है। तो इसको डिनोट करने के अलग अलग तरीके हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या था कि अगर हम किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करें तो जो परिणाम हमको मिल रहा है वो दी गई संख्या का क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ग कहलाता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगर किसी को भी, अगर मैं मान के चलिए 3/7 का 3/7 के साथ गुणा करता हूं दोस्तों, तो आप कहेंगे कि हमें यहां उत्तर के तौर पे 9/49 मिल जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम इसे बोल सकते हैं कि ये 3/7 का जो वर्ग है दोस्तों वो क्या है, 9/49 है। तो मैं समझता हूं ये जो वर्ग शब्द है वो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं कि वर्ग से रिलेटेड क्या खास बातें हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहले अपना एक नोट समझते हैं। इन्हें बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है दोस्तों। क्या ये नोटपन कहता है कि जैसे आप समझिएगा कि किसी भी पूर्ण संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ये बात थोड़ा समझने की जरूरत है दोस्तों। नहीं हो सकता। मैं इसे एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 0 का ही अगर मैं स्क्वायर करूं तो हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। और अगर मैं इसका यूनिट डिजिट देखूंगा दोस्तों, इकाई का अंक, तो आप क्या पाएंगे कि इकाई का अंक एक तरह से 0 ही होगा। अगर मैं इसी तरह से 1 का स्क्वायर करता हूं दोस्तों, 1 आएगा और हमें
जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो भी 1 मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं दोस्तों तो 4 और यूनिट डिजिट मिलेगा 4। 3 का स्क्वायर करने पर दोस्तों 9 आएगा और यूनिट डिजिट भी हमारा क्या होगा दोस्तों 9। 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा और आप जानते हैं परिणाम हमारा 16 होगा। 5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा दोस्तों तो 25 और यूनिट डिजिट 5। इसी प्रकार अगर मैं 6 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों तो यूनिट डिजिट हमें मिलेगा 6। इसी प्रकार अगर मैं 7 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों 49 और यूनिट डिजिट मिलेगा 9। इसी प्रकार अगर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64 और 4 और ऐसे ही 9 का स्क्वायर करने पर 81 और यूनिट डिजिट आएगा दोस्तों 1। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर हमें बनानी है तो इन्हीं 0 से लेकर 9 अंकों तक ही लेकर के हम उसे बना सकते हैं। और अगर हम ऐसी परिस्थिति में किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आप नोटिस करिए कि हमारे पास ये 4 डिजिट 2, 3, 7, 8 आप देखिएगा क्या हमको इकाई के स्थान पर कभी मिल सकते हैं? तो आप पाएंगे दोस्तों ये हमको कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं समझता हूं दोस्तों ये नोट 1 आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे नोट की बात करते हैं दोस्तों। नोट नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक क्या है दोस्तों 5 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक सदैव, जो इकाई का अंक होगा दोस्तों सदैव 5 एवं जो दहाई का अंक होगा, दहाई का अंक वो सदैव, दहाई का अंक सदैव 2 होगा। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करें जिसमें इकाई का अंक 5 हो तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक सदैव 5 रहेगा और दहाई का अंक सदैव 2 आएगा। मैं बात करता हूं, जैसे उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं आपसे कहता हूं 25 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आप देखिए यहां इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो दोस्तों 5 है और अगर 5 है तो इसका वर्ग करने पे जो हमें उत्तर मिलता है वो मिलता है 625। आप यहां पाएंगे कि इकाई का अंक 5 है दोस्तों और दहाई का अंक हमारा 2 है। तो यही नोट हमारा कहता था कि अगर ऐसी किसी भी संख्या का वर्ग करोगे जिसका इकाई का अंक 5 है तो ऐसी स्थिति में सदैव इकाई का अंक 5 होगा एवं दहाई का अंक सदैव 2 होगा। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा 35, अगर मैं 35 का स्क्वायर करता हूं तो आपको रिजल्ट में मिलेगा दोस्तों 1225। आप देखिएगा इकाई का अंक 5 मिला और दहाई का अंक 2 मिला, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारे प्रश्न इन टेट और सीटेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, तो पहले हमें उन्हें समझना पड़ेगा और फिर हम लोग उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो अब देखिएगा दोस्तों क्या कहता है ये लॉजिक। अगर मान के चलिए मैं आपके सामने एक प्रश्न तैयार करता हूं कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। समझिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं कि मान लीजिएगा पहला ऑप्शन हमने बनाया 4096, दूसरा ऑप्शन हमने बनाया है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, आपका अगला ऑप्शन है हमारे सामने मान के चलिए 2916। सी ऑप्शन हमने सी का बनाया है दोस्तों आपके लिए 7744 और डी ऑप्शन हमने आपके लिए मान के चलिए बनाया है 6532। अब आप देख करके ही डिसाइड करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं इनमें से एक विकल्प आपका ऐसा है जो पूर्ण वर्ग नहीं और हमें
उसने कहा है कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। आप देखिएगा यहाँ इकाई अंक हमारा क्या है दोस्तों, 6 है। और हम जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आ सकता है। यहाँ भी 6 है, यहाँ क्या है दोस्तों, 4 है। क्या किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2 हो सकता है? तो नहीं है। तो इस संख्या को हम कह सकते हैं दोस्तों ये पूर्ण वर्ग नहीं है। मैं समझता हूं ये 2 नोट आपके लिए जो मैंने यहां समझाए हैं वो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये चीज क्लियर हो गई है दोस्तों तो बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट नोट पर। क्या कहते हैं अगले नोट, ध्यान दीजिएगा। एक और खास बात है, नोट नंबर अगर मैं 3 की बात कर लेता हूं दोस्तों तो क्या कहता है नोट नंबर 3, मैं इधर आपको समझा रहा हूं। नोट नंबर 3, किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव सम होगा एवं विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होगा। आप कोई भी सम संख्या उठा लीजिए दोस्तों, अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो उत्तर हमें सम मिलेगा, और ऐसे ही विषम संख्या का वर्ग करने पर हमें उत्तर विषम ही मिलता है। तो वर्ग सदैव विषम संख्या ही होगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 11 का वर्ग करता हूं दोस्तों, 11 एक विषम संख्या, इसका वर्ग करने पर उत्तर क्या मिलेगा, एक विषम संख्या ही मिलेगा। ऐसे ही आप 24 का वर्ग कर लीजिएगा, उत्तर के तौर पर हमें मिलेगा 576, जो भी क्या है, एक सम संख्या है। 24 एक सम थी और सम का वर्ग करने पर हमें उत्तर दोस्तों क्या मिल रहा है, सम ही मिल रहा है। तो मैं समझता हूं ये 3 नोट आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे जो हमारे वर्ग से रिलेटेड है, क्योंकि इनसे हमें सीधे प्रश्न कभी कभी पूछे जाएंगे तो हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, अगला पार्ट हमारा दोस्तों कहता है वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक। इसमें हमें ज्यादा नहीं सीखनी है, हम सिलेक्टेड आपको 2 से 3 ट्रिक सिखाएंगे और उनके द्वारा हम सारी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आएंगे हम लोग एक तरफ से, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। पहला मेथड क्या कहता है, हमारी ट्रिक 1 क्या कहती है। ट्रिक 1 ये कहती है जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 है। मैं समझता हूं दोस्तों, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 है तो हम ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा दोस्तों और बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान के चलिएगा आपसे कहा जाए 25 का स्क्वायर निकालिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक का वर्ग कर दीजिएगा। इस संख्या का हमने दोस्तों वर्ग किया तो 5 का स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। अब हमारा जो अगला अंक है वो है 2। हमें क्या करना है दोस्तों, इसी संख्या से एक ठीक अगली संख्या यानी कि बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ा क्या होता है दोस्तों 3, और हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 तिया 6। तो हमें जो उत्तर मिलेगा दोस्तों वो क्या मिल जाएगा, 625। मैं समझता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसका इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 5। आप सबसे पहले इस इकाई के अंक का वर्ग करिए, तो 5 का वर्ग करने पर हमें उत्तर क्या मिलेगा दोस्तों, 25। अब 3 से बड़ा अंक, 3 से बड़ा अंक आप जानते हैं क्या होगा दोस्तों, 4। हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और हमें आगे लिख देना है। 3 से अगर मैं 4 का गुणा करूंगा दोस्तों तो 3 चौक 12 होता है। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा उत्तर आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, 1225। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा आपको बेहतर तरीके से। आप ये कॉन्सेप्ट अकेला, या मैं आपसे कहूं केवल और केवल 2 डिजिट पर ही काम नहीं करता है दोस्तों, ये 3 डिजिट पर भी काम करता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहता हूं 105 का स्क्वायर निकालिए।
105 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 5 का वर्ग कर दीजिए दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसके बाद 10, हमें ये पूरा ही नंबर लेना है, इकाई के आगे जो भी संख्या लिखी हमें उसको पूरा ही लेना है दोस्तों। और 10 में हमें मल्टीप्लाई करना है अगले नंबर का, तो 10 में अगर मैं 11 से गुणा कर दूंगा दोस्तों तो हमें मिल जाएगा 110। आप इसे जांच भी सकते हैं, क्या 105 का वर्ग हमारा 1025 वो 110 और 25 होगा, बिल्कुल होगा, आप इसे जांच भी सकते हैं। तो ये ट्रिक हमारी 2 डिजिट्स पर ही अकेला वर्क नहीं करती है दोस्तों, इसे हम 3 डिजिट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं समझता हूं ये दोनों ही आपको ये कॉन्सेप्ट 2 डिजिट का और 3 डिजिट का पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर, क्या कहती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग अपनी ट्रिक नंबर 2 को, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की ट्रिक है हमारे लिए। क्या कहती है कि अगर मान के चलिए ए और बी कोई 2 नंबर हैं, 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसमें हमें इसका वर्ग करना है, तो आपको क्या करना है, पीछे वाले यानी कि इकाई के अंक का वर्ग करना है, उसके बाद हमें दोनों अंकों का गुणा और उसमें 2 का गुणा करना है, और लास्ट में हमें दोस्तों करना है ए का स्क्वायर। आप घबराइए नहीं कि आप सोच रहे होंगे सर ये क्या चीज है, बिल्कुल नॉर्मल है, बस चीजों को आप आसानी से देखिएगा। कैसे समझेंगे, उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं दोस्तों, जैसे 43 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है, और इस 43 के स्क्वायर को ज्ञात करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप फॉर्मूला तो आप एक बार लिख लीजिएगा, इससे अगर कभी भविष्य में आप भूल भी जाते हैं तो एक बार देख करके आप इसे दोबारा से समझ सकते हैं। आपको करना क्या है वो आप फोकस करिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूं। आपको सबसे पहले पिछले यानी कि इकाई के अंक का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 9 होता है। अगले स्टेप में हमें तीनों संख्याओं का गुणा करना है, यानी इस 2 का, 3 का और 4 का, और आपको गुणा ऊपर से नीचे की तरफ ही करना है। 2 तिया 6, 6 चौक 24। अब ध्यान से देखिएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, और 24 में हमें इकाई का अंक लिखना है, और अगर हमारा दहाई आ रही है यानी कि कैरी आ रही है तो हम उसे आगे ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी यहां पर हासिल बनी है दोस्तों 2, और लास्ट 4 का वर्ग आप देखिएगा, 4 का वर्ग होता है 16, और 2 हमारी हासिल थी, तो 16 और 2 18। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। फिर से समझिएगा, इकाई के अंक का वर्ग करना है पहला स्टेप, दूसरा स्टेप तीनों की संख्याओं का गुणा करना है, और लास्ट स्टेप है हमें आगे का या दाई के अंक का वर्ग करना है। मैं फिर से समझाता हूं दोस्तों, मान के चलिए 54, मैं सबसे पहले 4 का वर्ग, इकाई का अंक कौन है, 4 है, 4 का वर्ग करिए दोस्तों, 16 आएगा, और हमारी कैरी बन जाएगी 1। 2 चौक 8 होता है, और 8 पंचे 40 होता है, एक हासिल है 40 और 1 41, कैरी हमारी 4 बनेगी दोस्तों। और 5 का वर्ग होता है 25, 25 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2916। मैं समझता हूं आसान तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे मान के चलिएगा दोस्तों, हम लोग आपसे कहते हैं कि एक वर्ग निकाल लेते हैं हम लोग 36 का। 6 का वर्ग 36 होता है दोस्तों, कैरी हमारी 3 है, याद रखिएगा। तो 2 छिंग 12 और 12 तिया 36। फिर से ध्यान दीजिएगा, 2 का गुणा 6 में करेंगे 12 और 12 तिया 36, 3 हमारा कैरी है, 36 और 3 39। अब कैरी है दोस्तों हमारे पास कितना, 3। 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, और 9 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। ये ट्रिक आपकी किसी भी नंबर पे काम आ जाती है, 2 डिजिट के नंबर्स पर, जहां इकाई का अंक दोस्तों क्या होता है आपका, चाहे 5 हो या 6 हो या 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप 5 के नियम को भी फॉलो करके दिखा देता हूं। जैसे मान के चलिए दोस्तों, हमें एक वर्ग निकालना है 65 का, तो आप 5 का वर्ग अगर पुराने वाले नियम से करेंगे होगा, जो हमने आपको यूनिट डिजिट 5 के कॉन्सेप्ट की बात करी थी। आज हम लोग समझना है इसको कौन से कॉन्सेप्ट से, जो है आपका एबी वाला कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, 5 का वर्ग दोस्तों क्या होगा, आप 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, कैरी हमारी 2 बनेगी, गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 10 छक्का 60 होता है, और 2 हमारी हासिल है,
60 और 2 62। कैरी हमारी क्या है दोस्तों यहाँ पर 6, और 6 का वर्ग 36 होता है। 36 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा दोस्तों तो 42 आ जाएगा। आप देखिएगा कि हमारा जो वर्ग आया है वो क्या आया है दोस्तों, 42 25। मैं समझता हूं ये ट्रिक सेकंड आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब आपको यहां से कुछ ट्रिक और सीखनी है दोस्तों, जो बहुत आपके लिए काम आने वाली है, जिसमें पहली ट्रिक हमारी क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 100 के नजदीक संख्याओं का वर्ग, 100 के नजदीक संख्याओं का वर्ग। समझिएगा दोस्तों किस तरह से। अगली ट्रिक है 100 के नजदीक संख्याओं का वर्ग। हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 केस देखने हैं। क्या है वो 2 केस, दोनों ध्यान से समझिएगा। पहला केस है 100 से कम का, पहला केस हमें समझना है 100 से कम, और दूसरा केस है दोस्तों 100 से अधिक। बहुत अच्छे से देखिएगा ये ट्रिक, इसमें 2 केस बनेंगे, एक है 100 से अधिक का और एक है 100 से कम का। क्या कहता है 100 से कम का, बहुत गौर से देखिएगा दोस्तों। जैसे आपसे कहा जाता है कि 95 का स्क्वायर या 96 का स्क्वायर निकालिए। बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कैलकुलेशन को हमारी बहुत घटाती है, हमें गुणा भाग से बचाती है। क्या है ये कि अगर 96 का वर्ग निकाला तो आप बस केवल इसे ये चेक करिए कि ये कितने 100 से कितना कम है। तो आप कहेंगे कि सर 100 से ये 4 कम है। आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 का वर्ग लिखना है। तो 4 का वर्ग होता है दोस्तों क्या, 16, और आपको इस 96 में से 4 को घटा देना है। अगर मैं 96 में से 4 को घटा दूंगा दोस्तों तो 96 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, क्या आएगा। आप कहेंगे कि सर हमें उत्तर के रूप में 9216 मिलेगा। आप चेक करिएगा, इसका वर्ग यही आएगा। इसमें आपको 2 सावधानी रखनी है। हम पहले 100 से कम के केस को समझ रहे हैं और फिर हम देखेंगे 100 से अधिक के केस को। देखिएगा दोस्तों, मान के चलिएगा हमसे कहा जाता कि आप 98 का स्क्वायर निकालिएगा। आप पाएंगे कि ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। मैं इस 2 का वर्ग करूंगा तो हमें उत्तर में 4 मिलेगा। बस आपको यही सावधानी रखनी है दोस्तों, आपको सिंगल डिजिट को नहीं लिखना है, उसे 2 अंकों में लिखना है। तो 2 अंकों के लिए हमें यहां क्या लगाना होगा, 0। गलती मत कर बैठिएगा, 4 के पीछे या 4 से उधर हम 0 नहीं लगा सकते हैं, आपके राइट साइड में, तो संख्या का मान बदल जाएगा। तो यहां 0 4 और 98 में से 2 घटा दीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा, 96। और मैं समझता हूं आपको ये बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला पार्ट देखिएगा, कोई भी नंबर ले लीजिएगा। 91 का अगर मैं स्क्वायर कहता हूं आपसे दोस्तों, कितना कम है, आप कहेंगे 100 से ये 9 कम है, और हमें इस 9 का ही वर्ग कर देना है दोस्तों। तो 9 का वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, 81। और अगर मैं 91 में से 9 घटा देता हूं दोस्तों तो हमें क्या मिल जाएगा, 82 मिल जाएगा। उसे हमें लिख देना है। तो आप देखिएगा इसका जो वर्ग आएगा वो क्या निकल के आएगा, 82 91। आप ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो 100 से कम के केस में। अब इसी तरह से 100 से अधिक का केस क्या कहता है दोस्तों। मान के चलिएगा आपसे कहा जाए कि 103 का वर्ग निकालिए, तो हम देखेंगे यहां पर कि ये 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 3 अधिक है। तो आपको वही प्रक्रिया यहां फॉलो करनी है। 3 का वर्ग जानते हैं दोस्तों क्या आएगा, 9। सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, हमें 2 डिजिट में अपना आंसर लिखना है। तो 09, और 103 में 3 ऐड करेंगे दोस्तों 106 आएगा, और यही 106 हमें यहां लिख देना है। हमने यहां 96 में से 4 घटाया था तो क्या बचा था दोस्तों, 92 बचा था, और यही 92 हमारा यहां लिखा था। बहुत सिंपल सा तरीका है, वहां घटाना है और यहां जोड़ना है। कारण क्योंकि ये 100 से एक्स्ट्रा है और वो 100 से कम है, और हम जानते हैं 100 से अधिक, अधिक गणित में प्लस को दिखा देता है। तो हम प्लस के हिसाब से यानी कि बढ़ा देंगे और माइनस के हिसाब से हम घटा देंगे। उदाहरण के तौर पे कुछ और भी प्रश्न देख लेंगे। जैसे आपसे कहा जाता है 107 का स्क्वायर करिए,
तो ये 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, 7 ज्यादा है। और 7 का वर्ग करेंगे 49, 107 में 7 जोड़ दीजिए दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर 114 आएगा। और इस 114 के हम यहां लिख देते हैं तो हमें उत्तर मिलेगा 11449। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये नोट नंबर हमारा दोस्तों कौन सा था, ये नोट नंबर है हमारा 3, या ट्रिक नंबर ये हमारी कौन सी है दोस्तों, 3 है। और ये ट्रिक क्या कहती है, हमारा केस है 100 से नजदीक का, अर्थात या तो 100 से कम होगा या 100 से ज्यादा होगा। इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे अब हमें समझना है। इस 100 वाले केस में अगर ये आपने सीख लिया है तो मैं समझता हूं इनसे रिलेटेड काफी प्रश्नों को आप हल भी कर लेंगे। कैसे, इसका चैलेंज देखिएगा दोस्तों हमारे सामने क्या है। 100 वाले केस में उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहता 88 का स्क्वायर ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे कि सर ये कितना कम है, तो आप बताएंगे कि ये 12 कम है। मैं इस 12 का वर्ग करूंगा दोस्तों, 144 आएगा। हमें 2 डिजिट में लिखना है, यहां 144 आया है, तो हमारा एक जो है वो कैरी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, कैरी बनेगा या हासिल बनेगा। हासिल अगर आएगा तो देखिए अब क्या करते हैं, 88 में से 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 8 में से 1 जाएगा 7। याद करिए हमारी हासिल कितनी थी, 1 थी, और हासिल हमेशा जोड़ी जाती है। ये 1 क्या है, हमारी हासिल है। तो अतः हमारा उत्तर जो आएगा, हमें इसी 77 को यहां लिखना है। तो आपने चैलेंज देखा, चैलेंज क्या है, अगर हमारा 3 डिजिट में नंबर चला जाता है तो हमें उसे लिखना 2 ही डिजिट में है और एक को हमें कैरी बना देना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहता हूं, मान के चलिएगा कि आपको एक स्क्वायर और निकालना है 79 का। आप देखिएगा ये 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 21 कम है। 21 का वो जो वर्ग होता है वो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं 441 होता है। और 441 में हमें 41 को लिखना है और 4 हमारी क्या बन जाएगी, कैरी बन जाएगी। आप देखिएगा 79 में से हम अगर इसको घटा देते हैं तो 9 में से 1 गया 8 और 7 में से 2 गया 5। कैरी कितनी थी दोस्तों, 4 थी। अगर मैं 58 में 4 जोड़ दूंगा तो आप देखिएगा हमारा उत्तर आ जाएगा 6241। और मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो अपने इस उत्तर की पुष्टि भी करके देख लीजिएगा, क्या ये सही है। 79 में मैं आपके सामने 79 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और देखिए आपका उत्तर 6241 के बराबर आ रहा है। तो आप ये 100 के लिए एक चैलेंज है, अगर आपका संख्या कोई भी संख्या 3 डिजिट में चली जाती है तो हमें 2 डिजिट को लिखना, एक को हम कैरी कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही प्लस के केस में भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। अगर मान के चलिएगा 112 का स्क्वायर निकालना है तो आप पाएंगे ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा। और 12 अगर ज्यादा है दोस्तों तो सबसे पहले 12 का वर्ग करेंगे 144, तो कैरी क्या बन गया दोस्तों, 1। 112 में अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो आप कहेंगे कि सर हमारा रिजल्ट आएगा 124 प्लस 1 कैरी है। उत्तर हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, 12544। आप इस तरह से अपने उत्तर की पुष्टि भी करिए, देखिएगा क्या ये सही है। 112 गुणा 112, आपका उत्तर देखिए 12544। और मैं समझता हूं इससे आपको सिंपल क्या चाहिए दोस्तों, इसी तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जो 100 के नजदीक है। उसके लिए आपको कुछ वर्ग याद करने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अब आपको एक वर्ग निकाल के दिखाना है मुझे 118 का, तो आप कहेंगे कि सर कितना एक्स्ट्रा है, 18 है, और 18 का वर्ग होता है 324। कैरी दोस्तों क्या बन जाएगा, 3। 118 में 18 में जोड़ूंगा तो 136 और इसमें 3 हमारा कैरी है। 136 और 3 आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों 139 होता है। और मैं समझता हूं ये मेथड आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने केस पढ़ा है 100 के नजदीक का, बहुत एग्जाम में जरूरत पड़ती है इसकी। इसी तरह से अगर आपने 100 का कॉन्सेप्ट समझ लिया है दोस्तों, तो अब हम आते हैं किस पर, 1000 के नजदीक पर। कारण है दोस्तों, अगर 100 का केस समझ में आया है
तो आप बेस का कॉन्सेप्ट समझिएगा। 1000 में जीरो कितने हैं दोस्तों? 3 है। तो यहां जो बेस है हमारा वो 3 डिजिट का रहेगा। ये बेस का कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। आपसे कहा जाता है वही दो परिस्थितियां, 1000 से कम और दूसरा है 1000 से अधिक। क्या ये कॉन्सेप्ट कहता है? बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिएगा आपसे कहा जाए कि आपको वर्ग निकालना है 999 का। देखिएगा क्या 1000 से कम है? बिल्कुल दोस्तों कम है। और कितना कम है? आप कहेंगे कि सर 1 कम है। आप इसी 1 का वर्ग करिए। 1 का वर्ग 1 होता है। मैंने अभी आपसे कहा था 100 के नजदीक में 2 डिजिट में संख्याओं को लिखना होता है। क्यों 2 में लिख रहे थे? क्योंकि 100 में जीरो कितने हैं? 2। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। यहां देखिएगा 1000, जीरो कितने हैं? 3। तो यहां हमारा बेस होगा 3 डिजिट का। हमें 1 दिख रहा है, कितने डिजिट चाहिए? 3। तो 3 के लिए दोस्तों हमें जीरो कितने लाने पड़ेंगे? 2। और मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। तो 999 में से अगर मैं 1 घटा देता हूं दोस्तों तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? 998। और आपको इस 998 को यहां लिख देना। देखिए क्या ये सही है दोस्तों? एक बार हम इस प्रश्न के या इस वर्ग के उत्तर की पुष्टि करते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या हमारा आंसर सही है? तो आप पाएंगे बिल्कुल करेक्ट है। आप इसी तरह से किसी भी संख्या का मान के चलिएगा, मैं आपसे कहता 996 का स्क्वायर निकालिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, कितना कम है? 4। और 4 का वर्ग आप अच्छी तरीके से जानते हैं 16 होता है। मैंने अभी कहा बेस 3 डिजिट का है, तो जीरो हमें एक लाना पड़ेगा। और 996 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा दोस्तों तो 992 आ जाएगा। अतः हमारा करेक्ट आंसर होगा 992016। और मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो ये 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। हम 1000 से अधिक वाला केस देखते हैं दोस्तों। तो इसी में अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1002 का स्क्वायर निकालिए, तो आप कहेंगे सर कितना अधिक है? 2 अधिक है। आप इसी 2 का स्क्वायर अगर कर दें तो 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। और हमें कितने डिजिट में बेस बताया? 3 डिजिट। तो दोस्तों हमें 2 जीरो लाने पड़े। अगला पार्ट, 1002 में 2 ऐड करेंगे दोस्तों, क्या आएगा? 1004। अतः हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा 1004004। आप अपने इस आंसर की जांच भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों 1000 के नजदीक का। अब थोड़ा सा सावधानी से आपको एक बात समझनी है। मैंने आपको 100 के लिए बेस, क्योंकि 100 में 0 2 है, तो बेस कितने डिजिट का हो गया? 2 डिजिट का। 1000 में 3 है, क्योंकि 3 शून्य तो 3 डिजिट का बेस बनेगा। अगर प्रश्न 10,000 का आ जाता है तो आप समझ जाइएगा बेस हो जाएगा 4 डिजिट का। उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने एक ऐसे ही प्रश्न रख रहा हूं, समझिएगा। ये अलग से प्रश्न है। मैं आपसे कहूं 999 और 8 का स्क्वायर। आप नोटिस करिए दोस्तों, ये 10,000 के नजदीक है और 10,000 में शून्य होते हैं 4। और 4 के लिए आप देखिएगा ये कितना कम है? 10,000 से 2। हमें इस 2 का वर्ग करना है, तो आप पाएंगे दोस्तों 4। और हमें 4 डिजिट में लाना, इसलिए जीरो कितने लाने पड़ेंगे? 3। आप देखिएगा आगे 9,998 में से 2 घटाएंगे तो उत्तर के तौर पे मिलेगा 9,996। आप अपने इस उत्तर की पुष्टि करके देखिएगा। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखिएगा 9998 इंटू 9998 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 9996004। और मैं समझता हूं इतना आसान आपके लिए हो गया। तो 10,000 के लिए बेस कितने डिजिट का? 4 का। अगर 1 लाख का आ जाएगा दोस्तों तो बेस बन जाएगा 5 डिजिट का। इस तरह से आप वर्ग किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको ये वर्ग का पार्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। इनसे प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में, तो हम इन प्रश्नों को बाद में देखेंगे।
टॉपिक के लास्ट में। तो पहले हमें बेसिक क्लास को खत्म करना है दोस्तों, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। तो आज इस वर्ग की क्लास में मैं समझता हूं बेहतर से आपको स्पष्ट हो गया है। अगली क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं वर्गमूल को। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।